सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक नवभारती पढ़ेंगे, जिसमें हम पाठ 16 हरिहर काका पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री मिथिलेश्वर जी हैं। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जन्म: मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार राज्य के भोजपुर जिले के बैसाडी नामक गांव में हुआ था। शिक्षा: मिथिलेश्वर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय जमोड़ी और उच्च विद्यालय कातर में हुई। उन्होंने एएस कॉलेज विक्रमगंज से बीए तथा मगध विश्वविद्यालय बोधगया से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। साहित्यिक परिचय: मिथिलेश्वर समकालीन संघर्षशील कथाकार हैं। उनके कथा साहित्य में ग्रामीण और शहरी जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। मिथिलेश्वर ने बाल साहित्य तथा नव साक्षरोपयोगी अनेक कृतियों के साथ साथ निबंध विधा में भी रचना की है तथा संपादन के क्षेत्र में भी हाथ डाला है। बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, एक में अनेक, बोर होने से पहले आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्राप्त पुरस्कार: इन्हें मुक्तिबोध पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, अमृत पुरस्कार और अखिल भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिथिलेश्वर जी सादगी के शिल्प में कहानी रचने वाले महान कथाकार हैं। मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी हरिहर काका से हमें यह सीख मिलती है कि हमें धन का लालच छोड़कर जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। अपने घर के तथा आस पड़ोस के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इस कहानी के कहानीकार मिथिलेश्वर जी ने इस कहानी के माध्यम से पारिवारिक जीवन, धर्म संस्थाओं और समाज में बढ़ते हुए धन के लालच का वर्णन किया है। इस पाठ में मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर जो हैं वो हरिहर काका हैं। हरिहर काका लेखक के पड़ोस में रहते थे। काका लेखक को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। आज लेखक हरिहर काका की आंखों में उदासी और उनकी चुप्पी को देखकर परेशान है कि आखिर हरिहर काका अपनी बात किसी से बांट क्यों नहीं रहे। उनके मन में जो बात है, जो दुख है, वो वह लेखक को भी नहीं बता रहे, जबकि हरिहर काका लेखक के बहुत करीब हैं। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके गांव में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि सालों पहले जब यह गांव पूरी तरह से बसा भी नहीं था, कहीं से एक साधु आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते थे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, जिसे ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठाकुरबाड़ी में सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा होती थी। लोग ठाकुर जी से तरह तरह की मनौतियाँ मांगते कि पुत्र हो, लड़की की शादी अच्छे घर में हो, लड़के की नौकरी लग जाए आदि। फिर इनमें जिनको सफलता मिलती वो ठाकुर जी पर रुपये, वस्त्र, आभूषण आदि चढ़ाते थे। अधिक लोगों का यह विश्वास था कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी से मनौती मांगी थी। लोगों के इस अंधविश्वास के कारण ही ठाकुर जी का विकास गांव के विकास की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा हो गया था। हरिहर काका की 2 पत्नियां थीं।
वे दोनों बिना संतान के ही स्वर्ग सिधार गई थी। हरिहर काका 4 भाई थे। उनके परिवार के पास 60 बीघे जमीन थी। सभी भाइयों के हिस्से में 15-15 बीघे जमीन आई थी। हरिहर काका अपने भाइयों के साथ रहते थे। तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को कह रखा था कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, किंतु भाइयों की पत्नियों ने कुछ समय तक उनकी अच्छी तरह से सेवा की, लेकिन बाद में वे हरिहर काका की ओर कोई ध्यान नहीं देती थी। उनके बीमार पड़ने पर उन्हें पानी के लिए भी नहीं पूछती थी। एक दिन उनके भतीजे का मित्र शहर से आया हुआ था। उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। हरिहर काका को विश्वास था कि उन्हें आज अच्छा खाने को मिलेगा, परंतु उन्हें किसी ने कुछ नहीं दिया। पहले की तरह रूखा सूखा भोजन उनकी थाली में परोस दिया। यह देखकर हरिहर काका को गुस्सा आ गया। वह थाली आंगन में फेंककर कहते हैं कि उनके हिस्से के धन पर सभी लोग मज़ा कर रहे हैं, परंतु उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता। जिस समय हरिहर काका बोल रहे थे, उस समय ठाकुरबाड़ी का पुजारी उनके घर के दालान में बैठा हुआ था। उसने ये सारी बात ठाकुरबाड़ी के महंत जी को बताई। महंत जी ने इस घटना का लाभ उठाया और हरिहर काका को एकांत में ले जाकर लोक परलोक की बातें समझाने लगे कि यदि वह अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुरबाड़ी को दान कर देंगे तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, चारों ओर उनका गुणगान होगा, ईश्वर की भी उन पर कृपा बनी रहेगी। महंत जी ने उन्हें खूब अच्छा खाने को दिया और सोने के लिए एक आरामदायक कमरा दे दिया। हरिहर काका देर रात तक महंत जी की बातें सोचते रहे। हरिहर काका के भाइयों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बहुत डांटा। वे तीनों काका को लेने ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। वे हरिहर काका के पैर पकड़कर रोने लगे। काका का दिल पसीज गया और वे अपने भाइयों के साथ घर वापस आ गए। उस दिन से उनका परिवार उनकी बहुत सेवा करने लगा, क्योंकि वे डर गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि काका अपने हिस्से की 15 बीघे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। अब पूरे गांव में यही चर्चा होने लगी कि काका अपनी जमीन किसके नाम करेंगे। महंत जी को भी यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन अपने भाइयों के नाम न कर दें। इसलिए उन्होंने बाहर से साधुओं को बुलाकर हरिहर काका का अपहरण करवा दिया और उनकी बहुत पिटाई की। हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस की सहायता लेकर ठाकुरबाड़ी से हरिहर काका को बाहर निकाला। कुछ दिनों बाद हरिहर काका के भाई उन पर दबाव डालने लगे कि वो अपनी 15 बीघे जमीन उनके नाम कर दें, लेकिन हरिहर काका अपनी बात पर अड़े हुए थे। हरिहर काका के भाइयों ने उन्हें खूब मारा पीटा। मार पड़ने पर हरिहर काका जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिस कारण उनकी आवाज़ें घर से बाहर निकल गई। लोगों ने हरिहर काका के साथ हो रही जोर जबरदस्ती की बात महंत जी को बताई। महंत जी ने ये बात पुलिस को बताई। पुलिस ने हरिहर काका को उनके भाइयों के कब्जे से बड़ी बुरी हालत में बरामद किया। हरिहर काका का धर्म से पहले ही मोहभंग हो गया था, लेकिन भाइयों के व्यवहार को देखकर उनका खून के रिश्ते से भी मन भर गया था। इस प्रकार इस लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि आजकल समाज में रिश्तों की अहमियत घटती जा रही है। इस कथा के माध्यम से कथाकार ने घरेलू रिश्तों का बिखराव तथा धर्म के नाम पर हो रहे अनाचार का असली चेहरा लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।